Hello guys, how are you all? Welcome to MIQ Education. I hope you are fit, fine and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Today we will discuss the vocabulary with interesting tricks. This is our second video on this vocabulary series. We decided to come every day with a new vocab video with interesting tricks. As we are. If you want to get a notification in your notification bar, subscribe our channel and hit the bell icon for notifications of every video we make. And also subscribe our Telegram channel MIQ Education for notifications. If you have any query regarding any video or anything, tell us in our Telegram group MIQ Education. All the links are in the description. Let's begin the vocabulary series part second. ये रहा पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, डोंटलेस. डोंटलेस को क्या बोल सकते हैं? फियरलेस, निडर. हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? निडर. अगर इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स क्या होंगे? गैलेंट, इंट्रापेड, फियरलेस, डॉटी. ये क्या है इसके सिनोनियम? गैलेंट माने क्या होता है? वीर. इंट्रेपिड माने क्या होता है? निडर. फियरलेस माने क्या होता है? निडर. डॉटी माने क्या होता है? हिम्मती. अगर आते हैं इसके एंटोनियम्स पर, एंटोनियम्स क्या होते हैं इसके? ट्यूमोरस, टिमिड, कवर्डियस, कवर्डली. ट्यूमोरस क्या है? ट्यूमोरस क्या है? डरपोक. टिमिड क्या है? डरपोक. कवर्डियस क्या है? डरपोक. कवर्डली क्या है? डरपोक. पहला वर्ड आपने सीखा डोंटलेस. डोंटलेस माने क्या होता है? फियरलेस. फियरलेस मतलब निडर. तो इसकी ट्रिक आगे देखेंगे हम. एक सेंटेंस बनाएंगे पूरा, तब इसकी ट्रिक देखेंगे. दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं. दूसरा वर्ड है हमारा रेप्रोब्रेट. रेप्रोब्रेट. रेप्रोब्रेट क्या है? पथभ्रष्ट. हिंदी मीनिंग क्या है इसका? पथभ्रष्ट. जो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए, अपने रास्ते से अलग चलने लगे, वो क्या है? पथभ्रष्ट. सिनोनियम क्या है? एडजेक्टिव. अगर सिनोनियम एडजेक्टिव हो तो वो कैसे होंगे? डिप्रेव्ड, इमोरल, डिवॉच्ड, करप्ट. यहाँ पे डिप्रोव्ड माने क्या है? डिप्रोव्ड माने भ्रष्ट, इमोरल माने अनैतिक, डिवॉच्ड माने पथभ्रष्ट, करप्ट माने पथभ्रष्ट. अगर वर्ब की तरह देखे जाए तो क्रिटिसाइज, डिलाइन, रिजेक्ट, इनका भी क्या है? पथभ्रष्ट. ये क्या? जब किसी आदमी का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है तो वो कुछ गलतियां करने लगता है. तो अगर एग्जांपल देखें इसका, एक सेंटेंस देखें तो, ए रेप्रोप्रेट जज टेक्स ब्राइब हसमनी. यहाँ एक और वर्ड आपको मिल रहा है याद करने के लिए, ब्राइब. ब्राइब क्या है? ब्राइब कैसे? हम घूस को, घूस जैसे कि घूस लेते हैं जो लोग, उन्हें कहते हैं हसमनी भी कहते हैं घूस को, और ब्राइब भी कहते हैं. तो ए रेप्रोप्रेट जज टेक्स ब्राइब. एक पथभ्रष्ट जज ने रिश्वत ली. तो आते हैं अगले वर्ड की तरफ. अगला वर्ड है हमारा कैविट. कैविट माने क्या होता है? चेतावनी. कैविट का हिंदी मीनिंग क्या है? चेतावनी. अगर सिनोनियम देखें इसके तो वार्निंग, एडमोनिशन. वार्निंग क्या है? चेतावनी. एडमोनिशन क्या है? चेतावनी देना. तो लर्निंग मेथड, ट्रिक देखें इसका. लर्निंग मेथड या ट्रिक, इसे ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, कैविटी और कैविट. कैविट तो जानते ही होंगे, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या, वो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं डेंटिस्ट. और कैविट होती है दवाई. सॉरी, कैविटी दवाई नहीं होती. कैविटी होता है, कैविटी जो दांतों में कैविटी हो जाती है. कैविटी नहीं हो जाती दांतों में, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं. तो डॉक्टर ने क्या दिया? कैविट दी कि तुम्हें कैविटी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कैविटी. तुम्हें कैविटी हो जाएगी. डॉक्टर ने क्या दी? कैविट. मतलब चेतावनी दी डॉक्टर ने कि तुम्हें कैविट हो जाएगी. ये तुम मीठी चीज खाना कम कर दो. तो अब तीनों वर्ड को हम मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं. तो ये होगा हमारा ट्रिक का याद करने का मेथड. A reprobate judge who takes bribe, he is very dauntless, so he has an
कैविट फ्रॉम गवर्नमेंट। एक पथभ्रष्ट जज जो कि रिश्वत लेता है वह बहुत निडर है, इसी वजह से उसे बहुत सारी चेतावनी मिल चुकी है सरकार से। दोबारा, ए appropriate judge who takes bribe he is very dauntless so he has an caveat from government। एक पथभ्रष्ट जज है जो कि रिश्वत लेता है, वह बहुत ही निडर है, इसी वजह से उसे बहुत सारी चेतावनी मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको 4 वर्ड याद हो जाएंगे। ब्राइव भी यहाँ पे एक वर्ड है। ब्राइव क्या है? हसमनी, घूस लेना। तो आते हैं अगले वर्ड की तरफ। वर्ड नंबर 4, स्कम। क्या है? स्कम। स्कम क्या होता है? ए फिल्म, इंग्लिश मीनिंग देखें इसका तो ए फिल्म और लेयर ऑफ डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। आपने देखा होगा कि दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है, पानी के ऊपर गंदगी सी छाई जाती है, वो क्या होता है? डर्ट लेयर हो जाती है, या फिर कोई लिक्विड के ऊपर जो लेयर आ जाती है वो क्या होता है? काई आ जाती है ना पानी के ऊपर। आपने देखा होगा जहाँ पानी रुका हुआ होता है उसके ऊपर काई जम जाती है। तो इससे क्या मिलता है हमें? इससे हम देखते हैं स्कम को। स्कम क्या होता है? ए फिल्म और लेयर ऑफ डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के सरफेस पे होती है एक लेयर, जैसे दूध के ऊपर मलाई भी होती है, वो लेकिन गंदी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। तो इसका ट्रिक क्या है? स्कम। स्कम को याद रख सकते हैं स्कैम से। स्कैम क्या है? घोटाला। स्कैम क्या है? घोटाला। घोटाला कर देते हैं लोग। तो घोटाला कर देते हैं लोग, तो घोटाला कैसे करते हैं कि उसे सरफेस पे मतलब कि अब हम क्या दिखाते हैं, वो अपनी गंदगी को छुपा लेते हैं और सरफेस पे क्या उजागर कर देते हैं। बढ़िया है वो लोग। जब घोटाले होते हैं तो वो सरफेस पे आ जाती है ना सारी। जब सीबीआई जांच करती है तो सब घोटालों की पता कर लेती है, तो सबके नाम आ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जितनी भी उन्होंने इज्जत कमाई थी वो सब रखी रह जाती है, और जितनी भी उनकी गंदगी बाहर आती है, मतलब अच्छाइयों से परे जो भी होता है उनके अंदर, वो सब क्या आता है? बाहर आ जाता है। तो उससे याद कर सकते हैं स्कम से स्कैम को। अब आते हैं 5वें वर्ड की तरफ, बोनहोमी। बोनहोमी का हिंदी मीनिंग होता है खुशमिजाजी। जो अच्छे मिजाज वाला व्यक्ति होता है वो, उसे क्या कहते हैं? बोनहोमी। इसे 2 वर्ड से मिलकर बनाए, बोन प्लस होमो। तो होमो का मतलब तो आपको पता ही है, मैन, आदमी, ह्यूमन बीइंग। और बोन का मतलब क्या है? गुड। बोन का मतलब क्या है? गुड। तो अच्छा, बोनहोमी का मतलब क्या है? अच्छा आदमी होगा तो कैसी होगी? इजी फ्रेंडशिपनेस होगी। इजी फ्रेंडलीनेस होगी, तो उससे फ्रेंडशिप आसानी से हो जाएगी हमारी। एफेडेबिलिटी होगी, एमिएबलनेस होगी, तो उससे क्या होगी? आसानी से हम बातचीत कर पाएंगे। तो बोनहोमी कैसा व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है, गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। अब आते हैं अगले मीनिंग की तरफ। ये रहा वर्ड नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बार्ड। बार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी मीनिंग क्या होता है? कवि। बार्ड का क्या होता है? कवि। अगर सिनोनियम देखें तो इसको सिनोनियम होते हैं पोएट, म्यूजिशियन, मिंस्ट्रल और राइमिस्टर क्या होता है? जो राइम गाता है उसे कहते हैं राइमिस्टर। अब यहाँ पे वार्ड क्या है? कवि है। म्यूजिशियन भी हो सकता है, पोएट भी हो सकता है, मिस्टर भी हो सकता है, राइमर भी हो सकता है, राइमिस्टर। अगर इसे सेंटेंस में यूज करके देखें तो कैसे कर सकते हैं? द बार्ड इज एडमिट इन द सेम बार्ड एज आई एम इन द हॉस्पिटल। अगर मान लो कि मुझे बीमारी हो गई कोई और मैं हॉस्पिटल चला गया, तो मेरे पड़ोस वाले वार्ड में, मतलब उसी वार्ड में अगले बेड पे कोई पोएट, कोई कवि है जो उसे भी बीमारी हो गई है, तो वहाँ मैंने सेंटेंस बनाया है, द बार्ड इज एडमिटेड इन द सेम बार्ड एज आई इन द हॉस्पिटल। तो मैं एक कवि एडमिट था उसी वार्ड में जिस वार्ड में मैं था, उस हॉस्पिटल में। तो अब आते हैं 7वें वर्ड की तरफ। 7वां वर्ड है कॉर्पुलेंट का मतलब होता है चर्बी युक्त मतलब मोटापा। जिसके मोटा हो, जो आदमी मोटा हो उसे क्या कहते हैं? मोटापा हो, इस पे फैटी, कॉर्पुलेंट।
तो सिनोनियम्स क्या होते हैं? फैट, फैट माने मोटा होना, ओबेस माने मोटा होना, राउटन, राउटन माने भी मोटा होना, पोर्टली, पोर्टली माने भी मोटा होना। तो एग्जाम्पल देखें इसका, सेंटेंस में यूज देखें। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड द पीपल आर कॉर्पुलेंट। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग कैसे हैं? कॉर्पुलेंट हैं। कैसे? कॉर्पुलेंट, मोटे हैं। अब क्या है, लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है कि यहाँ सब काम मशीन्स कर रही हैं, मशीन्स कर रही हैं, तो आपको कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, बस मशीन्स को चलाना ही तो होता है। तो मशीन्स को चलाते हैं आप 8-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो क्या होगा? अब मोटे होंगे नहीं होंगे? मोटे होंगे ऑब्वियसली, आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? मोटे होंगे। तो मशीन्स पे आप काम कर रहे हो। तो अब आते हैं वर्ड नंबर 8 पर, चैटी। चैटी, चैटी, चैटी का मतलब होता है बातूनी। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? बातूनी। सिनोनियम देखें तो टॉकटिव, गैरुलस, लोकोसियस, लॉक्सियस, चैरिटी। ये क्या है इसके सिनोनियम से? टॉकटिव माने भी बातूनी होता है, गैरुलस माने भी बातूनी होता है, लोकोसियस माने भी बातूनी होता है, चैरिटी माने भी बातूनी होता है। तो पैटर, अगला मीनिंग हमारा 9, वर्ड नंबर 9, पैटर। पैटर का हिंदी मीनिंग क्या होगा? गपसप। सिनोनियम्स देखें तो टू बेवल, जेवल और पैटल। टू बेवल, टू बेवल जुगलबंदी करना, गपसप करना। जेवर माने भी होता है गपसप करना, पैटल भी गपसप करना। तो एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? ए करेक्टर इन हैरी पॉटर इज पैटर। एक करेक्टर इन हैरी पॉटर इज पैटर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक करेक्टर है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर तो आप सबने देखी होगी, शायद ना देखी होगी, नाम तो सुना ही होगा। तो जो हैरी पॉटर, एक करेक्टर है हैरी पॉटर में जो हमेशा गपसप करता रहता है, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। तो ऐसा कोई करेक्टर एज्यूम करना है तुम्हें कि जो कोई बोलता ही रहता है, हैरी पॉटर में एक ऐसा करेक्टर भी है। अब आते हैं वर्ड नंबर 10 पे, टोवार्डली। टोवार्डली क्या होता है? भड़कीले, भड़कीले। जो लोग भड़कीले कपड़े पहनते हैं, भड़कीले मतलब डार्क कलर के, तो भड़कीले ही तो होते हैं टोवार्डली। तो हिंदी मीनिंग क्या है? भड़कीले। अगर इसके सिनोनियम देखें तो क्या मिलेंगे? चीप एंड गॉडली इन अपीयरेंस। कैसी? चीप एंड गॉडली इन अपीयरेंस। चीप मतलब अच्छे किस्म के नहीं होंगे वो, मतलब गंदे किस्म के अपीयरेंस होगी हमें। तो हम क्या हम अब 4 वर्ड को एक साथ याद करने का एक सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस है, माई फ्रेंड इज चैटी, ही हैज अ टॉडी अपीयरेंस, ही इज कॉर्पुलेंट एंड पैटर। तो आप सभी के दोस्त होंगे, तो ऐसा दोस्त होगा जो बोलता भी है ज़्यादा, कॉर्पोरेट मतलब जो भड़कीला भी है, टोवार्डी, चैटी, बोलता है ज़्यादा, कॉर्पुलेंट जो मोटा है। तो ये आपको एक एज्यूम करना है कि आपका ऐसा दोस्त है एक जिसमें ये सारी खूबी है। तो माई फ्रेंड इज चैटी, मेरा दोस्त बहुत बातूनी है। ही इज अ टॉर्डी अपीयरेंस, जिसकी अपीयरेंस कैसी है? गंदी, भड़कीली, भड़कीली अपीयरेंस है। ही इज कॉर्पुलेंट एंड पैटर, ही इज कॉर्पुलेंट, वो मोटा है, और पैटर, पैटर माने क्या होता है? बोलता ज्यादा है। कैसा बोलता है? बोलता ज्यादा है। तो ये रहे आपके 10 वर्ड मीनिंग आज के। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू AMIQ Education. Have a nice day.